नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान पर, जहां पर हम जी के जीएस के साथ डेली करंट अफेयर भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बहुत सी चीज़ें कवर करने वाले हैं जो भी टुडे आपके मेन हेडलाइंस रही हैं, टॉप चर्चा में रहा है हाल फिलहाल में। तो आप देख सकते हैं फिनलैंड हैप्पीनेस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इंडिया जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन डील जो भी हुई है। तो चलिए फटाफट से एमसीक्यूज टाइप देखेंगे और विद एक्सप्लेनेशन रहने वाला है। तो आपका फर्स्ट जो करंट अफेयर है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में शीर्ष देश कौन सा है, मतलब शीर्ष का मतलब प्रथम। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है फिनलैंड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसका हम थोड़ी सी जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपके लगभग जो क्वेश्चन होते हैं यहीं से बनते हैं। तो फिनलैंड लगातार कई वर्षों से पहले स्थान पर रहा है क्योंकि वहाँ जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा और हैप्पीनेस इंडेक्स के सभी पैरामीटर मजबूत हैं। ठीक है, और आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर कि भारत इस मामले में किस स्थान पर है। ठीक है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि जिन्होंने पिछली क्लास देखी होगी उनको पता होगा, वहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन कवर कराया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, UNSDSN। तो यहाँ पर इसकी देखेंगे व्याख्या। यह यूएन से जुड़ी संस्था UNSDSN द्वारा जारी होती है और इसमें कई सामाजिक आर्थिक कारक जो शामिल होते हैं। ठीक है, सभी चीज़ों को देखा जाता है, वहाँ के एरियाज़ को, उसके बाद ही जो है इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलेंगे जो कि आप एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। तो जो बच्चे नए जुड़ते हैं प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जीके जीएस के साथ डेली हम यहाँ पर करंट अफेयर्स करते हैं और विद एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, ताकि आपका कोई भी जो पॉइंट ना छूटे आपके एग्ज़ाम का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 किस संस्था द्वारा जारी हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, IEMEP। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी यह रिपोर्ट विश्व में आतंकवाद की स्थिति को मापती है। अब इसमें भारत की क्या रैंकिंग रही है। तो भारत लगभग में रहा है 13 नंबर पर। ठीक है, 13 नंबर पर है, 13वें स्थान पर आया है भारत इस मामले में, और पाकिस्तान पहले स्थान पर है। ये दोनों चीज़ ही आपको ध्यान रखनी क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत पाकिस्तान विवाद तो वैसे ही चलता रहता है, इसलिए आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है कि पाकिस्तान प्रथम स्थान पर है और जो भारत हमारा क्या है 13वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या आई है। तो भारत की रैंक आई है ऑप्शन सी 14। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 40 नहीं है, हालांकि 13 है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। भारत की रैंक 13 के आसपास रही है, आसपास मतलब 14 के आसपास मतलब 13 रही है। 13 पॉइंट कुछ लगा सकते हैं आप, इसलिए 14 यहाँ पर दिया गया। हालांकि अगर पेपर में एग्ज़ाम में ऐसा आता है और एग्जैक्ट ऐसे ऑप्शन आते हैं 13 नहीं है, तब आपको 14 लगा देना है, अदरवाइज़ आपको 13 ही लगाना है। आसपास रही है जो आतंकवाद के प्रभाव में सुधार को दर्शाती है। ठीक है, और एक बात और है इस रिपोर्ट की, जो टॉप 25 जो देश हैं, कंट्रीज़ को चुना गया है, टॉप 25 को, टॉप 25 में से जो है हमारा इंडिया 13 नंबर पे है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट MCQs है जो कि चर्चा में रहा है। AI रेगुलेशन एक्ट लागू करने वाला पहला क्षेत्र कौन सा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहला क्षेत्र है इसलिए पूछा ही जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर है EU। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यूरोपीय संघ ने AI के सुरक्षित और नैतिक उपयोग के लिए पहला व्यापक कानून लागू कर दिया। अब आपको ध्यान रखना है कौन है, यूरोपीय संघ है। ठीक है, पहला क्षेत्र है जिसने AI रेगुलेशन एक्ट लागू किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही चीज़ों को मिलाकर ही जो हमारे एग्जाम्स में ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका, शुक्रयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है। तो मोस्टली पता ही होगा, वीनस से। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यह इसरो का प्रस्तावित मिशन है जो शुक्र ग्रह के वातावरण और सतह का अध्ययन करेगा।
किसका अध्ययन करेगा, ये स्टेटमेंट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये शुक्र ग्रह के वातावरण और सतह का जो है अध्ययन करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकते हैं वहाँ पर कि वहाँ पानी खोजेगा, वहाँ मिट्टी खोजेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के वातावरण में आपका हर चीज़ आ जाता है, पर मोस्टली इन्होंने यही बताया है इसरो ने कि वहाँ के वातावरण और सतह का जो अध्ययन करेगा, ठीक है। ये भी करंट अफेयर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो प्लीज़ आप इस क्लास को और मेरी मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करें, लाइक करें, एक कमेंट ज़रूर किया करें, और जो मैं क्वेश्चंस करती हूँ आपसे क्लास में बीच बीच में, प्लीज़ उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है। ये सभी जो शुक्रयान हो गया, आदित्य L1 और SL ऐसा करके जो भी मिशन चलते हैं, ये लगातार चर्चा में ही रहते हैं क्योंकि इनके ऊपर काम होता ही रहता है। एक बार सिर्फ ये जो होता है चीज़ें आती हैं, उसके बाद ये अपडेट होती रहती हैं। जैसे कि हम फ़ोन में कोई ऐप रख लेते हैं, उसके बाद हमें उसे अपडेट करना पड़ता है टाइम टू टाइम, इसी तरह ये भी अपडेट होता रहता है। तो आपको उसी तरह ही इससे अपडेट होते रहना है, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में जब भी पूछा जाए आप बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को, उस पॉइंट को ना छोड़ें, अच्छे से उसका जो पुटअप करके आएँ उसे, ठीक है। तो आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सन से। अब इसकी व्याख्या देख लेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। ये भारत का पहला सोलर मिशन है। अब क्या है, भारत का पहला सोलर मिशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करता है। अब ये कोरोना वो वाला कोरोना नहीं है, ठीक है, ये सूर्य का अध्ययन करने वाला कोरोना है, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स किस आधार पर बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेनली जो है पूछा गया, पहले भी आपके पीसीएस के एग्ज़ाम्स में पूछा गया। आई थिंक जो 2019 में पीसीएस का एग्ज़ाम, 2021 में आई थिंक हुआ है, उसमें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स किस आधार पर बनाया जाता है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। तो अभी आप इसको देखेंगे, ये अभी चर्चा में रहा है। तो किसके द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन बी, वीज़ा फ्री ट्रैवल के लिए बनाया जाता है। किसके आधार पर बनाया जाता है, वीज़ा फ्री ट्रैवल के लिए। इसमें देखा जाता है कि नागरिक कितने देशों में बिना वीज़ा की यात्रा कर सकता है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको देखना है ये। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है। तो भारत की रैंक रही है 4th नंबर पर। भारत कितने पे आया है, 4th नंबर पर आया है भारत। भारत चौथे स्थान पर है, जो उसकी सैन्य क्षमता और संसाधनों को दर्शाता है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से कर लेना है कि भारत कितने फायर पावर में कितने स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, और ये किसके लिए होती है, सैन्य क्षमता और संसाधनों को दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल फायर वॉर इंडेक्स में पहला स्थान किसका रहा है। हालांकि मैं क्वेश्चन दोनों एक में ही बना सकती थी, पर आपको समझाने के लिए मैंने इसको अलग अलग करा है। बहुत ही एनालाइज करने के बाद ही आपकी क्लासेस को जो है बनाया जाता है, इसलिए आपको क्लास बहुत अच्छे से देखना है और एंड तक बने रहना है, ताकि जो भी जितना भी करंट अफेयर होता है डेली का, आप उससे अपडेट हो सकें, ठीक है। तो फायर पावर इंडेक्स में पहला स्थान किसका रहा है, तो ऑप्शन बी, यूएसए का, ठीक है, ध्यान रखना है। यूएसए सैन्य शक्ति, बजट और तकनीकी के आधार पर शीर्ष पर है, ठीक है, और हाल फिलहाल ही शीर्ष पर ही रहता है यूएसए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट जो है करंट अफेयर की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है आपका, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जेंडर के बारे में बात हो जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यह रिपोर्ट जेंडर इक्वलिटी को मापने के लिए जारी करता है, ठीक है, जो जेंडर इक्वलिटी होती है उसको मापने के लिए जो है जारी करता है, ठीक है। छोटी सी बात है कि कौन जारी करता है, तो WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है वो जारी करता है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी होती है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, WIPO, और इसका थोड़ा सा हम देख लेंगे जो एक्सप्लेनेशन है।
WIPO इनोवेशन और रिसर्च आउटपुट के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट चलेंगे हम नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेचर इंडेक्स किस क्षेत्र से संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो सभी को पता है नेचर किससे होगा? साइंस रिसर्च से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है इसका। यह उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक शोध और प्रकाशनों को मापता है। क्या करता है? जो उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक शोध होते हैं और जो प्रकाशन होते हैं उनको जो है ये मापता है, ठीक है, उसके बाद ही जो रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका करेक्ट आंसर है वाशिंगटन DC। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर काम करता है। कैसे करता है? वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर काम करता है। ये चीज़ आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका। IMF के अनुसार भारत की ग्रोथ रेट 2026 में लगभग कितनी रही है? बात आ जाती है 2026 की, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6.8%। लगभग आप कह सकते हैं 7%, ठीक है। अगर आपके ऑप्शंस में ये एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, 7 पॉइंट लिख के आ रहा है, 7 पॉइंट से थोड़ा सा कम या ऊपर या एग्जैक्ट 7 पॉइंट आ रहा है तो आपको यही करना है, अदरवाइज 6.8% है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत को सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था माना गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है IMF के अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? एनर्जी से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये स्वच्छ ऊर्जा के रूप में हाइड्रोजन फ्यूल के उपयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये स्वच्छ ऊर्जा के रूप में हाइड्रोजन फ्यूल को उपयोग का बढ़ावा देता है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन में ऊर्जा स्रोत क्या होता है? अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका ऊर्जा स्रोत क्या होता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रीन्यूएबल एनर्जी होती है, ठीक है। इसे रीन्यूएबल एनर्जी से तैयार किया जाता है जिससे यह पर्यावरण अनुकूल होता है, पर्यावरण के लिए हार्मफुल नहीं होता है ये, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये इको फ्रेंडली है। चलिए नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वांटम कंप्यूटिंग किससे संबंधित है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग किससे संबंधित है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फिजिक्स प्लस कंप्यूटिंग से, ठीक है। यह क्वांटम मशीन्स के सिद्धांतों पर आधारित एडवांस्ड कंप्यूटिंग तकनीक है। अब आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे कैसे, स्टेटमेंट में क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए किस सिद्धांत पर आधारित है तो एडवांस्ड कंप्यूटिंग तकनीक पर आधारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नासा किस देश की एजेंसी है? तो USA की है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जो अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी है, ध्यान रखना आपने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन सी वाशिंगटन DC में है, ठीक है, यही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी यही है, सेम चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ही चर्चा में रहा। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में शीर्ष राज्य कौन सा है? चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गुजरात को स्टार्टअप इकोसिस्टम और नीति समर्थन के कारण शीर्ष स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। किसके कारण मिला? स्टार्टअप इकोसिस्टम और नीति समर्थन के कारण, ये ध्यान रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गुरुग्राम में। यह भारत फ्रांस पहल है और इसका हेडक्वार्टर जो गुरुग्राम में है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में। और ये किसकी पहल है? भारत और फ्रांस की, ध्यान रखना है, भारत और फ्रांस का है, ठीक है।
आपको ऐसे याद रखना, आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। BF, GF का क्या होता है, एक BF होता है। तो B से भारत, F से फ्रांस, आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसे करके कोई ना कोई ट्रिक करके याद कर लेना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, इसलिए हमको याद करना ही है किसी न किसी ट्रिक से। चलिए नेक्स्ट है, ISA की स्थापना कब हुई? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 2015 में। 2015 में COP21 के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। किसके दौरान शुरुआत हुई थी, ये ध्यान रखने योग्य बात है कि COP21 के दौरान ही इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका PM गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? तो जो PM गति शक्ति योजना है इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए है। कई जो होते हैं शब्द, कई बार हम नहीं उसको प्रोनाउंस कर पाते हैं, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है इसको। ठीक है, PM गति शक्ति किस योजना से संबंधित है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया एक्ट किससे संबंधित है? तो टेक्नोलॉजी रेगुलेशन से संबंधित है। ऑप्शन बी है, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा सुरक्षा को रेगुलेट करने से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? हमारे जो डेटास होते हैं उनको सुरक्षा रेगुलेट करने के लिए जुड़ा है। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्पोर्ट्स से। इसका उद्देश्य है युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, ताकि जो युवा पीढ़ी है ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में आगे आए। नेक्स्ट है आपका, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से देख लेना है। ओलंपिक्स 2024 कहाँ हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पेरिस में हुए थे। 2024 ओलंपिक पेरिस में आयोजित किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियन गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुए? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चाइना में। चाइना के हैंगझोऊ में आयोजित हुए थे। ये आपको पिछले जो क्वेश्चन से कुछ जो अपडेट कराने वाले होते हैं, इसलिए मैं आपको अपडेट करा रही हूँ साथ के साथ बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आपका है, फीफा किस खेल से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है फुटबॉल से। फीफा फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, याद रखना है। ठीक है, कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ICC किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ICC क्रिकेट का वैश्विक गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड्स किससे संबंधित है? तो फिल्म से संबंधित है। यह फिल्म उद्योग का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। कैसा पुरस्कार है? अंतर्राष्ट्रीय है। ऑस्कर कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्रैमी अवार्ड्स किससे संबंधित है? तो म्यूजिक से संबंधित है। यह संगीत क्षेत्र के लिए दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है। ठीक है, संगीत क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा अवार्ड्स किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागरिकों को यह सम्मान दिया जाता है जो उसके योग्य होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, भारत रत्न है। ठीक है, यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 22 मार्च को मनाया जाता है। ये जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है, क्योंकि एक जो है लाइन कही जाती है, जल है तो कल है, सेव वाटर सेव लाइफ। ठीक है, आपको बिल्कुल भी वाटर जो पानी है वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ही ढंग से, सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें पानी का, हम सभी को ही अच्छे से पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए पानी, और पानी ही नहीं, हर एक चीज़ जो संसाधन है उन सभी को जो हमें लिमिट में ही इस्तेमाल करना चाहिए,
ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको भी ये चीज़ें मिले, ठीक है। क्योंकि आने वाला समय ऐसा हो रहा है, अभी बॉटल्स में मिल रहा है, छोटी छोटी बॉटल्स में, आने वाले समय में आपको पैकेट में, छोटे से पैकेट में प्यास बुझाने के लिए पानी मिलने वाला है, ऐसे समय हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाटर डे 2026 की थीम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो डे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता ही, पर जो उसकी थीम होती है वो और भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपका करेक्ट आंसर है वाटर फॉर पीस, ठीक है। यह जल के माध्यम से शांति और सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? जल के माध्यम से शांति और सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, ध्यान रखना है। ये थीम है 2026 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? विश्व जो है टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अर्थ आवर किसके द्वारा आयोजित होता है? तो WWF के द्वारा आयोजित होता है। WWF द्वारा पर्यावरण जागरूकता के लिए आयोजित किया जाता है अर्थ आवर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अर्थ आवर का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य जानेंगे हम। करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन सी, इन्वायरमेंट अवेयरनेस है। क्या है? इन्वायरमेंट अवेयरनेस, ठीक है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, और पर्यावरण के प्रति ही नहीं, सभी चीज़ों के प्रति हमें जो है जागरूक रहना चाहिए। हमें हर एक चीज़ को बहुत सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से सागर भी भरता है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं अरे हमारे करने से क्या होगा, ऐसा नहीं है, हमें भी बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। कम से कम जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम पन्नियों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो पॉलीथीन्स आती हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, ये गलती नहीं है, जल्दी मिट्टी में सड़ती नहीं है, इसलिए पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा हार्म होता है इन चीज़ों से। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें, अगर हम बहुत ही कम भी सहयोग कर सकते हैं तो हमें कम से कम में भी सहयोग करना चाहिए। तो इसलिए जो है अर्थ आवर का उद्देश्य यही है कि इन्वायरमेंट अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए कि किन चीज़ों से हमारे जो पर्यावरण को हार्म होता है, हमारे जो पर्यावरण प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है, यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, WHO किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है हेल्थ से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यह वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यूनेस्को किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल। एजुकेशन, साइंस, कल्चर, यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तीनों क्षेत्रों में कार्य करता है, ध्यान रखना है, किसी एक के लिए नहीं है। और अगर आपके मतलब कि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव मतलब कि MCQs टाइप क्वेश्चंस आते हैं MCQs टाइप क्वेश्चंस आते हैं और उसमें तीनों में से ही किसी एक का भी नाम दिया हुआ है तो उस पर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इकोनॉमिक। क्या है? इकोनॉमी। यह वैश्विक आर्थिक सहयोग और नीति समन्वय का मंच है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, G20 में कुल कितने सदस्य हैं? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 19। इसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है, ठीक है, ध्यान रखना आपने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ठीक है, ध्यान रखना आपने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर भारत का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है सेल्फ रिलायंस। इसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट,
स्किल इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रोजगार को बढ़ाना। स्किल से ही पता लग रहा है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो स्किल इंडिया का उद्देश्य है रोजगार को बढ़ाना। यह युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार बढ़ाने पर केंद्रित है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है जन धन योजना किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बैंकिंग क्या है, बैंकिंग इंक्लूजन से है। इसका उद्देश्य सभी बैंकिंग सुविधा को प्रदान इसका उद्देश्य सभी को बैंकिंग सुविधा प्रदान कराना है, ठीक है, जनधन योजना से। चलिए नेक्स्ट है एआई का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है? तो हेल्थ, डिफेंस, एजुकेशन, ऑल, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एआई का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। और हालांकि हमें एआई के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है मशीन से भी गलती हो जाती है, हमें गलत जानकारी भी मिल सकती है। तो आपको पूर्ण रूप से एआई के ऊपर नहीं हमें उस भरोसा करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आपका। भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए किन देश के साथ सहयोग किया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी के साथ। भारत और जर्मनी ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन दो देशों के बीच में जो समझौता हुआ है? तो भारत और जर्मनी के बीच हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्लासेस के लिए इसी चैनल पर, भावना जी के ज्ञान चैनल पर ही हम जीके, जीएस, जितनी भी हमारी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं उनको मैं कवर कराती हूँ, और डेली करंट अफेयर भी करते हैं। तो इन सभी क्लासेस को करने के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली ही आप तक ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस पहुंच सके। आप अच्छे से पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।